नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर चर्चा कर रही हूँ वह रामचरितमानस की एक चौपाई है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तापस अंध श्राप सुदिलाई, कौसल्या ही सब कथा सुनाई। मेरी आज की वार्ता का आधार अयोध्या कांड की ये चौपाई है, जिसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तापस अंध श्राप सुदिलाई, कौसल्या ही सब कथा सुनाई। यह उस समय से संबंधित प्रसंग है जब श्री राम, लक्ष्मण एवं सीता के वनगमन के समय राजा दशरथ अपने विश्वस्त मंत्री सुमंत जी को उनके साथ यह कहकर भिजवाते हैं कि ये राजमहलों में रहने वाले राजकुमार वन का भयानक दृश्य देखकर डर जाएंगे और उनको आप वापस लिवा लाना। लेकिन सुमंत जी खाली हाथ लौट आने से उनकी वह आशा जिसे हमें होप थी, उस होप के अगेंस्ट में वो निराश हो गए और वह विलाप से ग्रसित हो गए। उस समय उनके पास रानी कौशल्या जी एवं सुमित्रा जी होती हैं, जो उन्हें ये कहती है कि धीरज धरी तय पाही पारू, नाही तय बुढ़ई सभी परिवारू। जो जिए धरी विनय पिए मोरी, राम लखन सिए मिलई बहोरी। लेकिन राजा दशरथ जी को धीरज नहीं आता और वे विलाप करते हुए बार बार मूर्छित हो जाते हैं और अर्धरात्रि होने पर अचानक उन्हें अपने युवराज काल के समय एक अंधे तपस्वी की श्राप याद आ जाती है और वे कौशल्या जी को पूरी कथा सुनाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इस प्रसंग को कौशल्या ही सब कथा सुनाई कहकर समाप्त कर दिया, परंतु महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के चैप्टर 63 एवं 64 में इसका विस्तृत वर्णन किया है। लिखा है, दशरथ जब युवराज थे और उन्हें युद्ध कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा था तो उन्होंने शब्द वेदी बाण चलाने में महारत हासिल कर ली थी। वे अपने इस ज्ञान की परीक्षा करने के लिए अमावस्या की एक घनी अंधेरी रात में सरयू के किनारे गए और मध्य रात्रि तक किसी हिंसक जीव के पानी पीने की आने की प्रतीक्षा करने लगे ताकि उन्हें ज्ञान की परीक्षा हो जाए। इसी दौरान पानी में कुछ कोलाहल की ध्वनि सुनकर और उसे हाथी के पानी के पीने की आवाज़ समझकर उस पर एक तीक्ष्ण शब्द वेदी बाण छोड़ दिया, लेकिन उन्हें उस बाण से एक मानवीय चीत्कार की ध्वनि सुनाई दी और युवराज दशरथ घबराकर उस दिशा में गए तो देखा कि एक बनवासी तपस्वी उनके बाण में घायल होकर पड़ा है। उस तपस्वी ने उन्हें राजश्री वेश को देखकर पूछा कि राजन, इस वन में मैंने आपका कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आपने मुझे मृत्यु दंड दिया है। दशरथ जी ने उनके क्षमा मांग कर कहा कि मुझे भयंकर गलती एवं पाप हो गया। मैंने तो पशु समझकर बाण चलाया था, परंतु मुझसे ब्रह्म हत्या हो गई। इस पर दर्द से कराते उस तपस्वी ने कहा कि वे श्रवण कुमार है और पास ही एक आश्रम में अपने अंधे तपस्वी माता पिता की सेवारत में है। उन्हें प्यास लगी थी, इसलिए वे उनके लिए पानी लेने आए थे। उन्होंने कहा कि राजन, आपको ब्रह्म हत्या का तो पाप तो नहीं लगेगा, क्योंकि मेरे पिता वैश्य एवं माता शूद्र वर्ण से है, लेकिन तीनों जीवों की हत्या का पाप जरूर लगेगा, क्योंकि मेरी मृत्यु के पश्चात अंधे वृद्ध माता पिता असहाय होने के कारण अपने प्राण त्याग दिए। राजन, आप इस पात्र में जल ले जाकर उन्हें पानी पिलाकर सब बताकर माफ़ी मांग लीजिए, वरना वे आपको घोर श्राप दे देंगे। और ऐसा कहकर उस तपस्वी ने अपने प्राण त्याग दिए। युवराज दशरथ ने जब उन अंध तपस्वियों का सारा वृतांत बताया और गलती के लिए माफ़ी मांगी तो वे अत्यंत चीत्कार करने लगे और उन्हें अपने पुत्र के शव के पास ले जाने को कहा। वहां जाकर उन्होंने युवराज दशरथ से अपने पुत्र के अंतिम संस्कार करने को कहा। जब
चिता तीव्र प्रज्वलित हो गई तो दोनों पति पत्नी अचानक उसमें प्रवेश कर गए और युवराज ने कहा कि आपसे गलती हुई है और आपके क्षमा भी मांग ली है और हम आपको कोई भीषण श्राप तो नहीं दे सकते, लेकिन राजन आपको भी हमारे ही समान पुत्र वियोग में प्राण त्यागने होंगे। और ऐसा कहकर वह देवलोक को गमन हो गए। राजा दशरथ ने 60,000 वर्ष पूर्व की अपने युवराज काल की यह घटना और श्राप की कथा रानी कौशल्या जी को सुनाकर कहा कि उस उदार महात्मा का श्राप मुझे अपने कर्म का फल देने आ गया है, यह फल तो मुझे प्राप्त होना ही है, कहकर उन्होंने अंतिम सांस ली और देवलोक को गमन हो गए। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रकार लिखा है, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहर रघुबर विरह, राहु गए श्री धाम। इस पूरे दृष्टांत से ये जाहिर होता है कि कोई व्यक्ति कितना भी शक्तिशाली, समृद्धिशाली या महान क्यों न हो, उसे अपने कर्म का फल तो भोगना ही होता है। कितना भी समय व्यतीत हो जाए, कर्म फल और व्यक्ति के पीछा करता ही रहता है। लेकिन यहाँ एक प्रश्न यह भी उत्पन्न होता है कि युवराज दशरथ की गलती के कारण 3 प्राणियों की जीवन लीला समाप्त हुई, फिर उन्हें भगवान राम जैसे पुत्र अयोध्या जैसे राज्य पर 60,000 वर्ष तक शासन करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ। तो इसके लिए पुरातन ग्रंथों का अन्वेषण करने से ज्ञात होता है कि अपने पूर्व जन्म में राजा दशरथ एवं रानी कौशल्या जी ने मनु एवं शतरूपा के रूप 10,000 वर्षों की घोर तपस्या पर भगवान विष्णु को पुत्र रूप में प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया था। यही वही प्रारब्ध था कि उनके साथ चल रहा था, जिसने उन्हें अयोध्या का शासक एवं राम को पुत्र रूप में प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया। इस प्रसंग से 2 चीज़ें स्पष्ट होती है कि पूर्व जन्म के कर्मों का फल प्रारब्ध रूप से और वर्तमान जन्म के कर्मों के फल दोनों समानांतर रूप में चलते हैं। उनका फल या परिणाम प्राप्त करना ही होता है। थैंक यू।